पांडव जब वनवास में थे तो वनवास के 13 महीने बाद युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को व्यासदेव जी के कहने पर देवताओं से दिव्यास्त्र लाने के लिए उत्तर दिशा की ओर भेजा। अर्जुन हिमालय में गए। वहां पे उन्होंने कठोर तपस्या की महादेव जी की, ताकि उनसे वो पाशुपतास्त्र ले सके। तो जब तपस्या कर रहे थे, उन्हें तपस्या करते हुए देखकर भगवान शंकर ने अपने आप को एक शिकारी के रूप में बदलाकर उनके पास आए और फिर एक शिकार को लेकर अर्जुन और उस शिकारी जो वास्तव में महादेव थे, उनके अंदर बहस हो गई, जो झगड़े की तरफ बढ़ने लगा। फिर इस पर गुस्सा होकर अर्जुन ने उस शिकारी के ऊपर बाणों का प्रहार किया। उसने उसे मार डालने का निश्चय किया। इसके लिए उसने उनके साथ युद्ध किया। तो अर्जुन ने जितने ही अस्त्र उसके ऊपर मार रहे थे, वो सब उस शिकारी के शरीर में लीन हो रहा था। मतलब उनके शरीर में घुसकर उधर ही अंतर्धान हो जाता था, क्योंकि वो महादेव थे और अर्जुन को वो पता नहीं था। तो इसके चलते अर्जुन के जितने भी अस्त्र थे, जितने भी बाण थे, वो सब खत्म हो गए। उनका आखिर में उनका गांडीव धनुष था, वो भी उस शिकारी के शरीर में लीन हो गया। तो इससे अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ और उनका गुस्सा भी बहुत बढ़ गया। एक तो वो भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे, और जब इंसान भूखे प्यासा रहता है, उसको गुस्सा तो जल्दी आता है। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो अर्जुन ने उस शिकारी के ऊपर अपना हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उस शिकारी के ऊपर मुक्के मारे, और महादेव जी भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी जोर से मुक्का मारा। ये मुक्केबाजी एक कुश्ती में बदल गया, और महादेव जी अर्जुन को इतना मारे कि अर्जुन पूरा लहूलुहान होकर जमीन में गिर गए और बेहोश हो गए। और जब उनको होश आया तो उन्होंने महादेव जी का शरण लेने के लिए जो पास में मिट्टी था, उस मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसको पूजा की, और एक फूलों का माला बनाकर उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। उन्होंने वो माला जैसे चढ़ाया, उन्होंने देखा कि वही माला उस शिकारी के मस्तक पर रह गया। तो उन्हें तभी एहसास हो गया कि ये कोई आम शिकारी नहीं है, ये महादेव जी है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी और महादेव जी ने उन्हें गले लगाया और जो भयंकर पाशुपतास्त्र वो भी उन्हें दिए। तो यही वो घटना था जब अर्जुन और महादेव जी के बीच में एक भयंकर कुश्ती हुआ था।